सो वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक जेपीएससी पीएससी। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक न्यूज़ देना चाहता हूँ और डम्बारी बुरू के ऊपर एक न्यूज़ आया है। और वहाँ पर जब हमारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने वहाँ पे जाके शहीदों को एक श्रद्धांजलि अर्पण की है और उनके द्वारा एक स्टेटमेंट आया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि बताते चलो कि ये जो डम्बारी बुरू के बारे में आपको पता है, कथाकथित आपको 7 से 10 जेपीएससी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट किया गया था, प्रीलिम्स में विवादित क्वेश्चन के रूप तौर पे देखा जाता है। क्योंकि 7 से 10 जेपीएससी प्रीलिम्स में आपका एक क्वेश्चन फ्रेम होता है। मैं आपको यहाँ पर रिकॉल करता हूँ, उसको आप याद करिएगा कि यहाँ पे आया था कि डम्बारी बुरू किस आंदोलन से संबंधित है। और उसमें ऑप्शंस दिए गए थे, तानाबहत मूवमेंट के बारे में दिया गया था, हो विद्रोह के बारे में दिया गया था, संताल हुल के बारे में दिया गया था और बिरसा उलगुलान। तो प्रायः सभी कैंडिडेट ने बिरसा उलगुलान के बारे में यहाँ पर उनका जो आंसर दिए थे, लेकिन आयोग द्वारा ये क्वेश्चन को गलत ठहराया गया था, मतलब आंसर को गलत ठहराया गया था और वो उनके हिसाब से सही जो आंसर था वो संथाल हुल। तो आप सोच सकते हैं कि जेपीएससी में किस तरह से ये मतलब एक अपने अनसिस्टमेटिक या एररफुल एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है। और इसीलिए बहुत विवाद हुआ था और बाद में आयोग इस अपने द्वारा ये जो गलती हुआ था उसको स्वीकार भी किया था और अपना जो आंसर शीट जो बाद में आया उसमें उसको करेक्शन करके दिया था। तो दोस्तों ये तो आपका डायनेमिक पार्ट है। और जैसे आपको पता है, मैं न्यूज़ में से ही डायनेमिक और स्टैटिक पार्ट निकालता हूँ। और डायनेमिक पार्ट में आपको क्या करता हूँ, अपडेटेड जो अभी का जो चल रहा है वो वाला न्यूज़ देता हूँ। और स्टैटिक पार्ट में आपको इसके हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ, क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्योंकि आजकल के जिस क्वेश्चंस आ रहे हैं, सब कोई क्वेश्चंस में इतना मतलब स्ट्रॉन्ग या एक बहुत ज़्यादा अगर किसी का बैकग्राउंड नहीं हो तो उसको कोई एक्सेप्ट अटेम्प्ट नहीं कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आयोग द्वारा धीरे धीरे क्वेश्चन का पैटर्न जो हार्ड होते जा रहा है, इसीलिए आपको आज के जेपीएससी कैंडिडेट यू हैव टू डील विथ ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स न्यूज अबाउट झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस। उसके साथ ही साथ आपको इसके स्टैटिक पार्ट को भी देखना जरूरी हो जाता। तो इसीलिए मैं अपने इस क्रम से आपको यहाँ पे इस न्यूज़ का एनालिसिस करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो लगे रहिए इस वीडियो में और लास्ट तक देखिए, आपको बहुत सारे ऐसे डेट्स और ऐसे फैक्ट मिलेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन जितने भी होने वाले हैं जेपीएससी के लिए, और जो प्रीलिम देने के बाद जेपीएससी मेंस के लिए क्वालिफाई हुए हैं और जिनका अभी संभावित एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको मालूम पड़ेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जो डम्बारी बुरू इसके ऊपर जो क्वेश्चन फ्रेम हुआ था, तो ये क्वेश्चन फ्रेम होने के साथ ही साथ इसको जो स्टैटिक पार्ट इसको यहाँ पे उल्लेख कर रहा हूँ। तो डम्बारी बुरू रिलेटेड टू बिरसा उलगुलान से संबंधित है, आपको पता ही हो। सबसे पहले मैं डायनेमिक पार्ट डिस्कस करूँगा। जैसे आपको पता है मैं हमेशा क्या करता हूँ, जो न्यूज़ में से मैं 2 टाइप्स के आपके यहाँ एनालिसिस करता हूँ, एक डायनेमिक पार्ट और एक स्टैटिक पार्ट। डायनेमिक पार्ट में आपको जो रिसेंटली जो न्यूज़ है उसके बारे में बताता हूँ और स्टैटिक पार्ट में इसका हिस्ट्री और इम्पोर्टेंट डेट्स और फैक्ट एंड फिगर्स यहाँ पर आपको मेंशन करता हूँ। तो आज का ये जो न्यूज़ है ये डम्बारी बुरू के बारे में है। और आपको पता है कि यहाँ पर जो हमारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आए हुए हैं और उनके द्वारा एक श्रद्धांजलि अर्पित की है और एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है जो आपके लिए जानना जरूरी है। उन्होंने बोला है कि डम्बारी बुरू जो है, डम्बारी बुरू को अभी पर्यटन क्षेत्र ना बनाते हुए हमको प्रेरणा क्षेत्र या प्रेरणा के जो स्रोत है उसको उसके हिसाब से लेना चाहिए। प्रेरणा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जितने भी झारखंड के, इंडिया के हर एक कोने में बिरसा मुंडा के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और जानते हैं उनके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डम्बारी बुरू में जो हुआ था उसको जानना आपके लिए जरूरी है। स्टैटिक पार्ट में आपको सबसे संक्षेप में बताते चलूँ कि बिरसा मुंडा के ऊपर मैं थोड़ा आलोकित करूँगा। उसके बाद उनसे रिलेटेड कुछ ईयर्स जो है इम्पोर्टेंट है उनको बताऊँगा। उसके बाद ये डम्बारी बुरू के बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा कि उस दिन हुआ क्या था एक्चुअली। तो जैसे आपको बिरसा मुंडा के बारे में बोलता हूँ तो बहुत ही एक हमारे लिए एक सम्मानित होने का या हमारी खुशी होने का एक पल है, क्योंकि आपको पता है 15 नवंबर को पूरे हमारे भारत में इसको एक जनजातीय दिवस के रूप में माना जाता है, ठीक है। जनजातीय दिवस यानी जो जितने भी जनजातीय लोग हैं उनके लिए ये बिरसा मुंडा के जो जन्म तिथि को एक रखा गया है।
तो यहाँ पर शुरू करते हैं बिरसा मुंडा के बारे में। तो बिरसा मुंडा जो हैं वो सबसे पहले उनका जो जन्म जो हुआ था उनके बारे में डिस्कस करता हूँ। और उनका जन्म जो हुआ था 15 नवंबर 1875 को हुआ था और गडरिया के उलीहाती गांव में हुआ था, जो उस समय के तमाड़ क्षेत्र में पड़ता था। तो उनके माताजी का नाम था कदमी आयु हत्तु और उसके बाद फादर जो का नाम था उनका था सुगना मुंडा। ठीक है, उसके बाद इम्पोर्टेंट क्यों है बिरसा मुंडा की जी, आपको पता ही है उनके बारे में क्या बोलूं, लेकिन वो एक नया धर्म, एक नया जीवन, नया दर्शन, नवीन आचार संहिता और जो कुछ खो दिया था यहाँ के जो स्थानीय लोगों के, मतलब जो उनके खिलाफ जो भी हुआ था, ब्रिटिश लोग जो भी किए थे उनके विरुद्ध, उसको वो क्या किए थे अपने बलपूर्वक और पूरा सबके समर्थन में ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट में वो रखे थे। इसीलिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ ये बताते चलो कि यहाँ के जो स्थानीय लोग बिरसा मुंडा को एक ऐसे मसीहा के रूप में देखते थे या ऐसे भगवान के रूप में देखते थे जो उनके हक के लिए लड़ा था, उनके हक और उनके जो जितने भी उनके ऊपर अत्याचार हुए थे उसके विरुद्ध खड़ा हुआ था। इसीलिए वो इतने ज़्यादा उस समय लोगों के सामने आए थे और उनके लिए मसीहा बन गए थे। ठीक है, नेक्स्ट आपको पता चलो बिरसा मुंडा ने 1890 को चाईबासा के एक उच्च प्राथमिक विद्यालय जो मिशनरी द्वारा चलाया जाता था वहाँ से पास किए थे। और वहाँ पर ज़्यादा दिन वो रुक नहीं पाए क्योंकि उनको वहाँ का जो वातावरण था, मिशनरी जो वातावरण था, उनको बहुत ही एक दम घुटाऊ जैसे लगता था उनको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं किसी एक पर्टिकुलर धर्म के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो एक्चुअली इतिहास है वही मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो सीधी तौर से मैं बताऊँ तो बिरसा मुंडा मिशनरियों के खिलाफ थे क्योंकि वो चाहते थे उनके जितने भी लोग हैं, जनजातीय लोग हैं, वो अपने पूर्वजों को, अपने आदर्शों को, अपने जो इतिहास को ना भूलते हुए अपने धर्म को और अपने भगवान को मानना चाहिए, ना कि दूसरे किसी धर्म को मानना चाहिए। ये उनका सोच था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, बाद में बहुत सारे ऐसे काम किए जिसके द्वारा लोगों उनके द्वारा आकर्षित हुए। तो देखिए 1895 की बात है, एक जगह था मुचिया चलकत कहीं का एक जगह था, वहाँ पर क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा महामारी वहाँ पर फैल गया। महामारी होने की वजह से आपको जानते हैं लोग डरते हैं लोगों के सामने जाने के लिए, लेकिन बिरसा मुंडा एक ऐसे व्यक्ति थे जो निस्वार्थ भावना से और लोगों के हित के लिए हमेशा सोचते थे। इसीलिए वो क्या किए, अपने कुछ दोस्तों के साथ, अनुयायियों के साथ लोगों के सामने आए और उनका सेवा किया। और देखिए ये आपको जादू बोला जाए या एक अलौकिक बात हो सकती है कि उनके द्वारा जितने भी मरीज उन्होंने उनके पास गए, सब मरीजों को उन्होंने ठीक किया। तो ये क्रम से और ये प्रयास से उनके द्वारा जितने भी लोग ठीक हुए, उन्होंने मान लिया कि जो बिरसा मुंडा है साक्षात एक भगवान के रूप है, क्योंकि उनके छूने से ही सब कोई ठीक हो जा रहा है। तो ये बात धीरे धीरे चारों तरफ फैलने लगी। और आपको पता चलो सरदारी जो लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है, आपको पता चलो बहुत साल पहले, जैसे उनसे जन्म होने से पहले 1856 में जब आपका संथालों के द्वारा जो आपका हुल आंदोलन किया गया था, उस समय से सरदारी लोग एक प्रतीक्षा में थे कि कोई ऐसा आए या कोई ऐसे मौसम बने जिसके द्वारा लोग एकत्रित हो और ब्रिटिश लोगों के विरुद्ध एक मोर्चाबंदी किया जाए। लेकिन उनको कोई एक सही समय नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी जब बिरसा मुंडा इस तरह से धीरे धीरे लोगों में उनका विश्वास जगने लगा और उनके बातों पे लोग आने लगे, तो वो सोचे कि हाँ ये वही इंसान है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपना क्रांति को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने भी बिरसा मुंडा को बहुत समर्थन किया और उन्होंने उनका भी प्रचार प्रसार किया, उनके साथ उनका समर्थन और उनके जितने भी अनुयायी थे वहाँ पे आके मिले। तो इस तरह से बिरसा मुंडा का नाम धीरे धीरे चारों तरफ फैलने लगा। और ये बताते चलूँ कि इनका जो ये प्रचार देखते हुए तो ब्रिटिश लोग जो थे वो धीरे धीरे डरने लगे, अंदर अंदर डरने लगे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि अभी जो ये उनका मिशनरियों के द्वारा जितने भी लोगों को धर्मांतरण किया जा रहा था, अपने धर्म लेने के लिए किया जा रहा था, तो वो ये अभी क्या होने लगे, धीरे धीरे अपने जाति और अपने धर्म और अपने पूर्वज और अपने पुराना इतिहास को वो क्या कर रहे हैं, अपने अपना रहे हैं, ना कि उनके बातों पे चल रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक ईसाई मिशनरी जो बिरसा की बदलती लोकप्रियता को देखते हुए उन्होंने क्या किया, उनको पता चल गया था कि ये धर्म प्रचार के मार्ग का बाधक बनने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए स्थिति गंभीर होने के वजह से उस समय के जो छोटा नागपुर के जो कमिश्नर थे, ठीक है, WH
क्रेम्बेल, जो WH क्रेम्बेल थे, उन्होंने सुझाव दिया कि इन्हें एक पागल व्यक्ति करार दिया जाए और उनको ऐसे लोगों में सूचीबद्ध किया जाए जो शांति के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं और सरकार को काम करने नहीं दे रहे हैं। ऐसे उनको एक उनके नाम से प्रचार करने के बाद उनको पकड़ा जाए, ये उनका सुझाव था। ठीक है, तो देखिए जितने भी अन्याय हो रहे थे, ये अन्याय होने के वजह से ही ये जो लोग यहाँ आंदोलित हो गए थे और इनके अगेंस्ट में क्रांति कर रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने भी बिरसा का साथ नहीं छोड़ा और उनका पुरजोर समर्थन किया। तो बात है ब्रिटिश लोगों के खिलाफ जो काम उन्होंने किया, उनके वजह से बाद में उनको 2 साल की सजा हुई और 50 रुपया जुर्माना देना पड़ा। तो 15 अनुयायियों के साथ जब उन्होंने जेल से आने के बाद भी उनको 50 रुपया ना देने के वजह से उनको और 6 महीना ज़्यादा जेल में रुकना पड़ा था। तो ये था एक इंसिडेंट। उसके बाद 1899 की बात है, 25 दिसंबर की बात है। ठीक है, विद्रोह का प्रारंभ यही से होता है। बिरसा जो उलगुलान विद्रोह कहाँ से शुरू होता है, तो ये एग्जैक्टली आपका जो डेट है 15 दिसंबर 1899। ठीक है, तो उस समय देखिए जैसे ही इतने अत्याचार के खिलाफ लोगों का इतना बड़ा जनसैलाब जब शुरू हुआ, तो जरूर है कुछ ना कुछ वहाँ पर विस्फोट होने वाला है। तो इसीलिए हर कोई लोगों ने इस अत्याचार के, उस उत्पीड़न के, उन ब्रिटिश लोगों के जितने भी गुनाह के अगेंस्ट में ये लोग उठ खड़ा हुए और बिरसा मुंडा जी के एक नेतृत्व में एक बहुत बड़ा एक उनका फोर्स एक खड़ा हो गया था। ठीक है, लेकिन ये लोग इतना अत्याधुनिक हथियारों से लैस नहीं थे, उनके पास वही लाठी डंडे और तीर तलवार और यही सब थे। फिर भी उनके हौसला को देखिए, वो लोग ब्रिटिश के अगेंस्ट में उठ खड़े हुए। ठीक है, नेक्स्ट ये जो है शुरू जब हुआ उस दिन क्या हुआ, 25 दिसंबर 1899 को सानबादा, मुरहू और एक था जगह आपका बुर्जो, यहाँ पर जो जितने भी मिशनरीज थे, ठीक है, वहाँ पर जो भी चर्च होगा, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, सीधी तरह से आक्रमण जाके किए। 6 जनवरी 1900, क्योंकि मैं ये बात करूँगा आज 9 जनवरी के ऊपर है, तो इसीलिए इसके महज 3 दिन पहले यानी 6 जनवरी को क्या हुआ था। 6 जनवरी को उन्होंने एक पुलिस का दल था वहाँ पर आक्रमण किया, वहाँ एक सिपाही को मार दिया। और 7 जनवरी को ये पता चला कि ये जो आक्रमणकारी हैं वो क्या कर रहे हैं, रांची में से निकल के खूंटी जाके कहीं पर बहुत बड़ा एक आंदोलन करेंगे और कहीं पर बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। 7 जनवरी को ये लोग जब अपना मोर्चा लेके चल रहे हैं, अपने सब दल बल के साथ चल रहे हैं, तो चारों तरफ सन्नाटा छा गया और सब कोई अपने अपने कोई मिशन के हाथे में जाके छुप गया है, तो कोई किसी के घर में छुप गया है। तो इस तरह वो चलते हुए जब जा रहे थे तो एक पुलिस स्टेशन आया, तो वहाँ पर क्या किया उन्होंने, वहाँ एक झोपड़ा था, उस झोपड़ा को वो जला दी। तो एक पुलिस जो था वहाँ का, वो निकला अपने बंदूक दिखा के उनको डराने के लिए कोशिश कर रहा था, भगाने की कोशिश कर रहा था। तो उस समय उन्होंने उसका टुकड़े टुकड़े करके वहीं पे उसको गाड़ दिया। तो इस तरह से एक क्रांतिकारी एक मनोभाव लेके वो लोग क्या किए, पूरा कुछ करने लगे। फिर है देखिए 8 जनवरी का जो बात है, 8 जनवरी में आयुक्त, उपायुक्त, ठीक है, और बड़े बड़े अधिकारी खूंटी पहुंच गए और खूंटी पहुंचने के बाद उन्होंने युद्ध स्तर की तैयारी में लग गए, जैसे भगाना है या मार के खदेड़ना है। ठीक है, इस तरह से उन्होंने अपना तैयारी करके आए थे। तो सरबदा करके एक जगह का नाम है, वहाँ पर क्या किया, कैप्टन रैत जो थे उनके द्वारा पराजित हो गए ये लोग। वहाँ पर कुछ देरी लड़ाई हुई, फिर भी इन्होंने क्या किया, सबको इधर उधर से, आप देख सकते हैं यहाँ जो वीडियो पीछे में चल रहा है, ये वही आपका डंबारी बुरु के आसपास जो स्थान है, वही स्थान के बारे में यहाँ पे मैं दिया हूँ फुटेज। तो ये फोटो देखिए, और इन फोटो से आपको उसका लोकेशन पता चल जाएगा कि कहाँ पर है डंबारी बुरु। और डंबारी बुरु क्यों, बुरु मतलब होता है एक टीला या पहाड़ी। ठीक है, तो ये पहाड़ी ऐसा पहाड़ी है जहाँ पर ज़्यादा पेड़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक एकत्रित होने का एक बहुत अच्छा एक प्लेस है, इसीलिए यहाँ पर ये लोग एकत्रित हो रहे थे। तो जैसे आपको बताते चलो, डंबारी बुरु में पहुँचकर वहाँ पर जो उपायुक्त थे, वो स्ट्रीट फील्ड नामक एक उपायुक्त थे, आपको अनाउंसमेंट किए होंगे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहाँ से जाने के लिए मना कर दिया। तो इसको देखते हुए जो उपायुक्त आपके स्ट्रीट फील्ड जो थे, उन्होंने उनके ऊपर गोली चलाने की निर्णय लिया और आदेश भी दे दिए। तो यहाँ पर देखिए गोली चलाने का निर्देश दे दिए, लेकिन इससे पहले मैं बताते चलूँ कि ये जो आंदोलनकारी थे ये निहत्थे थे। बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे, बूढ़े और जो महिलाएं थी वहाँ पर, जिनके हाथ कुछ भी नहीं था, उन्होंने
सिर्फ ये सभा को निहत्थे लोगों को भी देखने के बाद फिर भी यहाँ के जो उपायुक्त गुरु क्या है, उसके इतिहास क्या, तो आपको पूरा कंठस्थ ये बात याद होना चाहिए, लोगों को समझा सके था, ठीक है। क्योंकि आप एक समाज के उस वर्ग को सर्विस देने जा रहे हो जो जिनके पास अवेयरनेस या नॉलेज की कमी होती है, और आप उनको एक हिसाब से अपना एक सही डायरेक्शन दिखाना है और आपको सही उनको इन्फॉर्मेशन देना भी आपके लिए एक कर्तव्य बन जाता है। तो इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप इसको आगे देखिए। तो इसी तरह शेड्यूल के आदेश के गोली चली और इसे इतने लोगों का होने के बाद आप उसके बाद देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 9 तारीख को मुंडा जो थे उनका हजारीबाग जेल में हैजा के कारण मृत्यु हो गई। ये बहुत जन बोलते हैं, लेकिन उसमें उसके पीछे क्या है आज तक किसी को पता नहीं। एक हैजा होकर मरने का तो ये कोई तुक नहीं बनता है, अंग्रेजों के द्वारा कुछ भी किया जा सकता है उनके अगर हिरासत में हो तो। लेकिन यहाँ पर जो इतिहास में लिखा जाता है कि हैजा के द्वारा उनकी मृत्यु हो गई। उनके साथ उनके जितने भी अनुयायी थे उनके साथ क्या हुआ, तो उनको भी बहुत सारे लोगों को ऐसे हैं जो उनको बहुत ज़्यादा जुर्माना किया गया, बहुत लोगों को। और एक नाम यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो गया मुंडा जो थे वो एक बहुत ही अपने अच्छे दोस्त थे बिरसा मुंडा के, उनका अनुयायी थे। तो उनकी जो पत्नी थी माकी, उनका प्रदर्शन भी बहुत ही ज़बरदस्त था। वो क्या की थी, सभी महिलाओं को इकट्ठा करके ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट में वहाँ पर उनके साथ दिया था, और वहाँ भी बहुत सारे ऐसे महिलाएं जो शहीद हो गई थी। यहाँ पर भी देखिए, जैसे पीछे देख सकते हैं कि ये पत्थर के ऊपर उनका नाम अभी भी लिखा हुआ है कि उनके द्वारा जो शहादत जो हुआ था, उनके द्वारा बलिदान कितना, मतलब कितने बड़े आखिरी अपना जान अगर कहीं पर दे तो उससे बड़ा बलिदान और क्या हो सकता है। अपने देश के लिए, अपने जाति के लिए, अपने माटी के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, तो ऐसे लोगों को कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ। और हो सके तो आप लोग भी एक बार जरूर ये पर्यटन स्थल को या बोलिए आपके जो प्रेरणा स्थल को जाके देखिए, और देखने के बाद इसको महसूस कीजिए कि वो जगह कैसी हो सकती है, ठीक है। तो के अनुयायियों को जो 551 लोगों के ऊपर मुकदमा चला, और इसके दौरान 13 लोगों की वहीं जेल पे मृत्यु हो गई। उसके बाद आपको 134 लोगों को सजा दी गई, 18 को 6 वर्ष की सजा दी गई, और 68 को शांति बनाए रखने के लिए हिदायत दी गई, ठीक है। और इस तरह आपके जो गया मुंडा और उनके पुत्र सांडरे को फांसी की सजा दी गई। उसके बाद डोंका मुंडा और मझिया मुंडा देश निर्वासन के लिए उनको कहा गया, और उसके साथ ही आपका बहुत सारे ऐसे लोगों को जो दिन के कठोर कारावास की सजा दी गई, और उनको ये इस तरह से ये बिरसा मुंडा जो आंदोलन था ये धीरे धीरे उसका परिसमाप्ति खत्म हो गया। लेकिन और एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि बिरसा मुंडा जैसे ही शहीद हो गए, उनके द्वारा जो इतने बड़े आकार में जो लोगों में जो चेतना जगाई गई, तो ये धीरे धीरे एक बिरसा मुंडा मरने के बाद 1000 बिरसा मुंडा उठ खड़े हुए, और उन्होंने क्या किया, पुरजोर ब्रिटिश के जो इस सिस्टम को उसके विरुद्ध में उन्होंने खड़ा किया। इसीलिए 1908 में CNT या छोटा नागपुर है ये नियम बनाया गया है, क्योंकि उनको लगा कि हमारे जो सिस्टम में जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसके वजह से लोग यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, और इसीलिए इसका सुधार होना जरूरी है। इसीलिए उन्होंने अपने जो ये जमीन के जो जितने भी नियम थे, यानी जबरदखल दूसरे के ज़मीन को लेने का जो उनका एक सिस्टम चल रहा था, उसको वो ख़त्म करने के लिए ये एक्ट लाया था, जो अभी तक 1908 से लेके अभी तक वो CNT एक्ट कुछ में वहाँ पर सुधार हुआ, लेकिन वही वही एक कानून लेके चल रहा है। तो दोस्तों इसी तरह मैं CNT एक्ट का भी एक वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद आप इसको देखिए और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, इसको देखिएगा, क्योंकि आपके आज कैंडिडेट आपको JPSC प्रीलिम्स और JPSC मेंस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में वेट कीजिए, मैं आपको जरूर से जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड अगर आप इस वीडियो में से कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिला तो जरूर से जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, आप अगर मेरे इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो जरूर से जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, जो साइड में बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, ताकि जितने भी मेरे द्वारा वीडियो बनाए जाएंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप इसका लाभ ले सकें। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड लेट्स